जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम जानेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कौन कौन सी कंपनी है, उनके फाउंडर कौन है और ईयर क्या है, किस ईयर में उसकी स्थापना स्टैब्लिशमेंट हुई। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्टेंट कंपनीज जो है इंडिया की हमारे को देखने को मिलती है, 22 कंपनीज को हम यहाँ पे जानेंगे। ओके, सबसे पहले बात करें टाटा स्टील की। टाटा कंपनी जो है इसकी स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो JRD टाटा जो है इसके फाउंडर हैं। कौन? JRD टाटा, जिन्हें जमशेदजी टाटा के नाम से जाना जाता है। और 1907 में इसकी स्थापना कर दी थी इनके द्वारा। ओके, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना JRD टाटा के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1907 में। ओके, सेकंड नंबर पे बात करें अगर हम इंफोसिस कंपनी जो है, इंफोसिस कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो NR नारायण मूर्ति, जो कि आप जानते होंगे ऋषि सुनक के ससुर जी जो है, ऋषि सुनक जो अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके ससुर, इनकी जो सुधा मूर्ति जो है इनकी वाइफ है। ओके, उन्हें अभी अवार्ड भी मिला था, पद्म भूषण। ओके, तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा इंफोसिस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981। कब की गई है? 1981। ओके, तो 1981 में जो है इंफोसिस की स्थापना की गई थी। नंबर 3 बात करें विप्रो की स्थापना कब करी गई थी? ओके, और किसके द्वारा की गई थी? तो विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना मोहम्मद हसाम प्रेम जी के द्वारा की गई थी। मोहम्मद हसाम प्रेम जी के द्वारा की गई थी। कब? 1945 में। कब की गई थी? 1945। ओके, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप जानते हो आज अंबानी को, मुकेश अंबानी के नाम से सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ी कंपनी और पहले से स्थापित एक कंपनी थी। धीरू भाई अंबानी के द्वारा, जो कि इनके पिताजी थे मुकेश अंबानी जी के, तो धीरू भाई अंबानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। कब की गई थी? 1957। कब की गई थी? 1957। उसके बाद बात करें बजाज ऑटो की स्थापना कब की गई? तो बजाज ऑटो की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? जमनालाल बजाज। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1945। ओके, 1945 में जो है जमनालाल बजाज जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बजाज ऑटो की। नेक्स्ट बात करें निरमा, जो आज तुम ये देखते हो, निरमा शैम्पू या निरमा सरफ वगैरह, तो इसकी जो कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? जो करसन भाई पटेल। किसने करी थी? करसन भाई पटेल ने निरमा की स्थापना करी थी, निरमा कंपनी की। और कब करी थी? 1994। कब करी थी? 1994। ओके, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो HCL एंटरप्राइज की स्थापना शिव नडार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? शिव नडार के द्वारा। और 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी HCL एंटरप्राइज की। कब? 1976। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कंपनी की, इसार कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो शशि रुइया एंड रवि रुइया के द्वारा की गई थी। शशि रुइया और रवि रुइया के द्वारा। कब? 1969 में। कब करी गई थी? 1969 में इसार कंपनी की स्थापना करी थी। किसने? शशि रुइया एंड रवि रुइया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कंपनी जो हमारे देखने मिलती है जैन पैक्ट की स्थापना कब करी गई थी? प्रमोद भसीन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1997। ओके, प्रमोद भसीन के द्वारा की गई थी। और कब करी गई थी? 1997 में। ओके, प्रमोद भसीन। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करें अगर हम, एशियन पेंट्स जो है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो चंपकलाल चौकसी के द्वारा की गई थी। एशियन पेंट्स की स्थापना किसके द्वारा? चंपकलाल चौकसी के द्वारा 1942 में। किसके द्वारा? चंपकलाल चौकसी। और कब करी गई थी? 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी ईयर जो है इसकी स्थापना करी। नेक्स्ट बात करें बाइकॉन। ओके, बाइकॉन की स्थापना की बात करें अगर हम, तो किरण मजूमदार 100 के द्वारा की गई थी। किरण मजूमदार 100। ओके, कब करी गई थी? 1978। बाइकॉन की स्थापना करी गई थी 1978 में, किरण मजूमदार 100। नेक्स्ट बात करें 12वीं जो इंपोर्टेंट कंपनी देखने मिलती है हमारे को, डाबर आंवला तेल की बात करें या डाबर मंजन की बात करें। ओके, तो जो डाबर कंपनी है इसकी स्थापना किसने करी थी? SK बर्मन ने। कब करी थी? SK बर्मन ने 1884। बहुत पुरानी कंपनी है ये। 1884 में करी गई थी SK बर्मन के द्वारा डाबर कंपनी की स्थापना। उसके बाद बात करें ल्यूपिन लिमिटेड। ओके, ल्यूपिन लिमिटेड की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो ल्यूपिन लिमिटेड की स्थापना देशबंधु गुप्ता के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? देशबंधु गुप्ता। और कब करी गई थी? 1968। कब करी गई थी? 1968 में ल्यूपिन लिमिटेड की स्थापना करी गई थी देशबंधु गुप्ता के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट बात करें अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल जो देखने मिलता है हमारे को, अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रताप सी रेड्डी के द्वारा 1983, कब? 1983 में प्रताप सी रेड्डी के द्वारा अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करें अशोक लेलैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रघुनंदन सारेन के द्वारा की गई थी अशोक लेलैंड की स्थापना 1948 में। रघुनंदन सारेन के द्वारा 1948 में अशोक लेलैंड की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें भारती एयरटेल। ओके, भारती एयरटेल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारती एयरटेल की स्थापना करी गई थी सुनील भारती मित्तल के द्वारा। किसके द्वारा? सुनील भारती मित्तल के द्वारा की गई थी। ओके, 2000 में की गई थी सुनील भारती मित्तल के द्वारा भारती एयरटेल की स्थापना। उसके बाद बात करें एस्कॉर्ट। ओके, एस्कॉर्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो एस्कॉर्ट जो कंपनी है उसकी स्थापना हरिनंदा एंड यदि नंदा के द्वारा की गई थी। ओके, हरिनंदा एंड यूडी नंदा के द्वारा 1944, ओके 1944 में हरिनंदा और यदि नंदा के द्वारा की गई थी एस्कॉर्ट कंपनी की स्थापना 1944। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप की बात करें, फ्यूचर ग्रुप की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? फ्यूचर ग्रुप की स्थापना की गई थी किशोर बयानी के द्वारा। किसके द्वारा? किशोर बयानी के द्वारा। ओके, 1987 में। कब? 1987 में किशोर बयानी के द्वारा फ्यूचर ग्रुप की स्थापना की गई। जो आगे जानते हैं आपको इसके बाद में कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिलती। आगे बात करें सिप्ला की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सिप्ला की स्थापना करी गई थी ख्वाजा अब्दुल हामिद के द्वारा। कब? ख्वाजा अब्दुल हामिद के द्वारा 1997 में। सिप्ला की स्थापना कब करी गई? 1997 में। किसके द्वारा करी गई थी? ख्वाजा अब्दुल हामिद के द्वारा 1997 में सिप्ला की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कंपनी की, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? के अंजी रेड्डी के द्वारा 1984 में। कब? 1984 में के अंजी रेड्डी के द्वारा की गई थी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ओके, उसके बाद बात करें अरविंदो फार्मा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? अरविंदो फार्मा की पीवी राम प्रसाद रेड्डी एंड के नित्यानंद रेड्डी के द्वारा अरविंदो फार्मा की स्थापना की गई थी 1986 में। कब? 1986 में जो है पीवी राम प्रसाद रेड्डी एंड के नित्यानंद रेड्डी के द्वारा 1986 में अरविंदो फार्मा की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करें बालाजी टेलीफिल्म की स्थापना किसके द्वारा और कब करी गई? तो जितेंद्र के द्वारा की गई थी और 1994 में जो है बालाजी टेलीफिल्म की स्थापना हुई थी। तो ये वीडियो में हमारे को इतना ही देखने मिलता है। जो इंपोर्टेंट 22 कंपनीज है उनको हमने इसमें जाना, उनकी स्टैब्लिश्ड ईयर को जाना और फाउंडेशन ईयर को, साथ ही साथ उनके फाउंडर को जाना। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।